हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं सत्यम कुमार। आज आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी के तीसरे वीडियो यानी क्लास नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, उस क्लास को भी देख लेंगे, ना देखे हैं तो। फिलहाल आगे पीछे कोई क्लास देखने से या टारगेट बैच में फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, बस। लेकिन सब क्लास आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आपके रेलवे ग्रुप डी में कुछ तैयारी हो जाए। हाँ, यदि रेगुलर देख रहे हैं तब तैयारी तो क्या, एक भी क्वेश्चन न छूटने वाला है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को दैत रहेंगे जब तक कि ग्रुप डी का पूरा एग्जाम न हो जाए। तब तक ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर आपके समक्ष हम रखते रहेंगे। और उसके बाद आप लोगों को फाउंडेशन बैच में भी पढ़ाई होता है हर रोज। एक वीडियो अर्थमेटिक्स से, एक वीडियो नंबर सिस्टम से और एक वीडियो अब एडवांस से भी शुरू होगा और रीजनिंग से भी शुरू है। हर बात को टाइप बाय टाइप आप लोग पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। चलिए हम यह रेलवे ग्रुप डी के क्लास नंबर 3 के बारे में बतिया लेते हैं। बीच बीच में सवाल एक आध रीजनिंग का भी फेंक दिया करेंगे ताकि आप लोग समझते जाओ और सीखते जाओ। कब सीख जाओगे पता नहीं चलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। शाम के 6:50 PM। हाँ, इसका मतलब हुआ शाम के 6:50 हो रहा है। तब कहता है घड़ी में घंटे, हाँ समझिए, घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच बने 2 कोनों में छोटे कोण की माप क्या है। घड़ी में 2 कोण बनता है मेरे भाई, देख लीजिए। यह घड़ी है तो मान लीजिए आपके घड़ी में यदि समझिएगा 3 बज रहा है, 3 कहने का मतलब कि यह कोण को छोटा कर दीजिए और इसको आप थोड़ा बड़ा रखिए, देख लीजिए। और मान लीजिए इसको आप 12 कर दिए हैं तो इसको आप 3 करोगे, इसको आप 6 करोगे और इसको 9। बीच में और सारा काटा है कहने का मतलब। तो बताइए एक कोण तो आपका ई वाला भी बनता है 90 डिग्री। अब बात समझिएगा। दूसरा नंबर बात, इधर वाला भी तो बनता है 270 डिग्री। अब कहिएगा सर कैसे जान गए उधर वाला के अलावा इधर वाला। अरे मेरे भाई, वृत्त का एक गोला एक बार जब चारों ओर से घिर जाए तो यह पूरा के पूरा 360 डिग्री होता है। अब बात समझो, कोण जब 180 तक आए तो ठीक है, 180 से कम। अगर उससे ज्यादा हो जाता है, जैसे में आपको 190 बन जाए बना सना का, तो आप 190 में से घटा करके आप 170 आंसर कह सकते हो। बात समझिए इस प्रकार से। तो उसी में कहता है सबसे छोटे कोण की बात बताइए। अगर 180 से कम आए तो आंसर आप कह दीजिए, कोई दिक्कत ना है। जैसे हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 6:50। इसका मतलब मिनट वाला हैंड हुआ, आवर वाला हैंड हुआ। अब सर कला लिख दी है HHMH, ई है मिनट हैंड, ई है आवर हैंड। अब कहिएगा अब इसका काम क्या है। आवर हैंड में 30 से गुना, हाँ देखिए ना, घंटा में आप कीजिए 30 से गुना हो जाएगा। आप मिनट में कीजिए 11/2 से गुना। जब क्लॉक चैप्टर खोलेंगे ना तो विस्तार से चर्चा होगा इसका। फिलहाल इतना जानिए, आवर हैंड में 30 से गुना और मिनट हैंड में 11/2 से गुना रहेगा। ठीक है सर, ये देखिए ये आपका हो गया कितना, 25। अब देखिए 25 गुना 11, अब जब गुना करोगे आप तो यह होगा 275। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, यह होगा 180। अब के सर कैसे घटाए। अरे भाई हम तो घटाने के लिए कहे हैं। अब कौन तो माइनस में होगा नहीं, तो आप काम क्या करो, 275 में से 180 घटा लो। अब कहिएगा सर 5 तो हो गया। अब 9 7 में से 9 घटा, एक पैसा लिखिए ना, 17 में से 9 हो गया। अब कट गया, यानी 95 डिग्री का कोण बनेगा। बस आंसर हो गया आपका 95 डिग्री। अगर 180 से ऊपर होता तब आप 360 में से घटा करके आंसर कहते, यानी यही 95 आपका आंसर हो गया। ये सब बात समझने के लिए हमने लिख दिया था आपको। चलिए चलो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यानी दूसरा सवाल है, x और y की वर्तमान आयु 3:4 है। देखिए x है और y है। आगे कहता है 5 साल पहले, एगो 5 साल पहलहू है, देख लीजिए 5 साल पहले। बात समझिएगा दोस्तों,
5 साल पहले जो कहा है ये कहता है 5:7 और वर्तमान में, वर्तमान समझिए अभी अभी ताजा, हाँ हाल में, उसको हम लोग वर्तमान कहते हैं। अब वर्तमान में कहता है 3:4। देखने से बड़ा टेंशन हुआ आपको। ये देखिए 5 साल पहले है 5, अभी है 3, 5 साल पहले है 7, अभी है 4। बड़ा टेंशन का विषय है, टेंशन न लीजिए, सब समस्या का समाधान होगा। तब आपसे पूछा क्या है, वाई की वर्तमान आयु क्या है, वाई के वर्तमान अभी वाला आयु क्या है, तो आज ने ना आंसर कहिएगा। देख लीजिए पहले हम इंडिकेट कर दिए हैं। अब समझिए, समझिए बात को समझिए। अब सुनिए, एकरा से ई 2 कम, एकरा से ई 3 कम, जबकि ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले अभी में अंतर जो होगा वह 5 साल का होगा। देख लीजिए, मान लीजिए 5 साल पहले हम 20 साल के रहे होंगे, तो अभी कितना साल के, 25 साल के। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल पहले और अभी वाला आयु में अंतर है सिर्फ 5 वर्ष के। हाँ, अब सुनिए, तो यहाँ आप 5 ईयर कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब सुनिए, इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है, 2, इन दोनों में अंतर क्या है, 1। ये 1 से ऊपर में गुना कर दीजिए और वो 2 से नीचा में गुना कर दीजिए। हो गया काम आप लोगों का। देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 6। 1 से क्यों गुना कीजिएगा मेरे भाई, समझिए गुना किया हुआ है। चलो अब बतियाते हैं। एकरा से देखिए ये क्या ज्यादा है, 1, यानी अंतर है 1। एकरा से ई देखिए क्या ज्यादा है, 1, अंतर है 1। अब समझ में आ गया होगा, 1:1 बराबर है, ई है 5। अब बात समझिए, 1 बराबर जब 5 ईयर है, तो यहाँ देखिए ना अनुपाते में न है 8, तो आप क्या कहिएगा, सर 8 गुना में 5 कहेंगे, यानी होगा कितना वर्तमान में, 40। बस बस बस, इतना ही काम तो करना है दोस्तों। चलो दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2 के पावर 8 माइनस में 1, बात समझिएगा। 2 के पावर 8 कहने का मतलब 2 को कई बार गुना किया है, 8 बार। ये तो खैर आप लोगों को 5-6 बार याद रहना चाहिए, लेकिन अभी फिर से याद करवा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 को हो गया ना, याद रखिएगा। 2 के पहाड़ा हम लोग कितना पढ़ेंगे, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। अब मन मन सोच रहे होंगे क्या आप बतियाते हैं। अरे भाई 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, चलिए इसको आराम से फुर्सत से याद करेंगे। फिलहाल जानिए, ये 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखिएगा। 5 तक तो आपको याद रहना चाहिए, 32 6 तक 64। लेकिन चलिए 2 4 8 16 32 64 128 और 256। अब समझ गए होंगे, 4 तक 16 होता है, 5 तक 32, 5 तक 32 हो गया, 6 तक याद रहना चाहिए 64 हमेशा। तब ना 7वां 8वां तुरंत पकड़िएगा। पहले 6 तक काम चला रहा था, तब 7 ले गया, अब 8 पूछता है। बताइए 256 हो गया, 1 घटा लीजिएगा, 255 ना होगा। आप हटा में कहिएगा सर कितना, अरे भाई इस रूट में न कुछ 2 छुपल रहता है, इसको जब तोड़ दीजिएगा ना पावर में 1/2 हो जाएगा। तो आप 2 के पावर में 1/2 कहिएगा, तब गुना में आप कहिएगा 12, काट कर कहिएगा 6, और 2 के पावर 6 तो होता है 64। देखिए देखिए काम हो गया आप लोगों का, यानी यही तो आप लोगों का आंसर हो गया मेरे भाई। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखकर तो डर गए होंगे आप लोग। हाँ, बेवजह से डरने से कोई फायदा ना है। निम्नलिखित में से कौन 4 से विभाज्य है। आप लोगों को टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी पढ़ाएंगे तब विस्तार से चर्चा होगा। फिलहाल जान लीजिए, 4 से विभाज्य होने का रूल है कि अंतिम 2 गो 0 हो किसी संख्या पर, या अंतिम के 2 गो अंक 4 से कटे। हो गया काम। अब आइए ना 2 घटा कर देख लेते हैं। 4 एकम 4 26 ना, एकदम गलत बात है, 4 से विभाज्य ना है। अब कहेगा 54 सर लास्ट में 4 है। हाँ हाँ हाँ, फटाफट मार लीजिएगा, आप लोग गलती हो जाएगा। अरे 13 चौका 52 होता है, दूसरे से है, एक कहानी हो गया खत्म। 90 में 1 0 है, एगो है तो एगो ही जाएगा पीछे वाला, 9 एहो न होगा। ये कैसे, 4 दूना 8, 1 पर 0 10, 4 दूना 8 हुआ, दूसरे से हो गया। इसका काम भी खत्म हो गया, तो आपका आंसर तो यह हो गया। अब कैसे सर, सुनो मेरे भाई,
4 एकम 4, 3 पर 6 36, 4 नमा 36। हाँ, यानी अंतिम के 2 अंक कटाना है। अंतिम के 2 अंक जब 4 से कटे, वो पूरा के पूरा संख्या 4 से कटेगा, यानी डी हो गया। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख करके क्वेश्चन पता चलता होगा कि अच्छा, एस के बाद ए, आई के बाद में एच, आई एन, आई एस, व्हाट, आंसर मारे क्या? अच्छा, हड़बड़ाइए नहीं, सब मामला जानते हैं। एस कहे थे सर जी, रेगुलेटर याद रखिएगा। किसके यहाँ पढ़ने जाते हैं? 19 के 19 19 दूना 38। काम हो गया आप लोगों का। एक ग्रेड वाला माल है, बताइए एक के ना होगा हो। हाँ, एच देखिए तो अनहू से सटा देंगे, अनहू से 8 होगा। एम एन मेरा 13, तो एम 13 तो बगले में है एन 14। अच्छा अच्छा, आई देखिए एस के 19 ला दिया, तो कहिएगा सर कन्ना आंसर मारे। अरे मेरे भाई बात समझिए, ये 1 9 है, तनी बढ़िया से देखिए सर कितना है। अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं कि एकरा में ई 5 ज्यादा है। अच्छा अच्छा, ई यानी एकरा में ई 6 जोड़ा है, तो लगता होगा एकरा में 7 जोड़ा है, तो आई में 8 में जोड़ना चाहिए। एकदम ठीक कहते हैं आप, 8 जोड़ा है। 19 से 8 27 होता है। अरे ए से लेकर जेड तक जब 26 हो गया, तो ए वाला को 27 से ना काउंट किया होगा, याद कीजिए। हाँ, एक दूसरे के उल्टा जो होता है 27 से योग होता है, यानी ई जे ए पर फिर लाया होगा तो इसको 27 काउंट किया होगा। आप लोग तो करते हैं ए, तो मामला फंसाइएगा कि ना। तो देखिए इसमें 8 जोड़ा है, इसमें 7, इसमें 6, इसमें 5, तो आप कहिएगा सर हम 4 जोड़ दे। एकदम ठीक कहते हैं आप, 4 जोड़िए। तो इसमें 4 जोड़ने से होता है डब्लू। कोई देखता होगा तो मन मन क्या बतियाता होगा। अरे भाई इससे 4 ज्यादा, तो यानी 19 में 4 जोड़े से 23 ना होगा। 23 घंटा ही आप लोग वर्क करते हैं, याद कीजिए। 24 घंटा 9 करते हैं, 24 तो 100 हो जाता है। तो ई जो होगा से क्या होगा? डब्लूआ होगा। करने है एकदम ए सही है। चलो दोस्तों, यानी कहने का मतलब अब यह है कि अब इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। हाँ, बना लीजिए बढ़िया से, और तब फिर कल होगा क्लास नंबर 4। समझ लीजिए तनी बढ़िया से। देखिए तो ये 5 आई है, 51 न पढ़ जाइएगा। देखिए 7 जे 11 एला 17 ओ है। कभी कभी होता क्या है 170 समझ जाते हैं आप लोग, यही चलते सब क्वेश्चन टाइप बाई टाइप आपके सामने फेंक रहे हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक। अब 5 में देखिए क्या जोड़ा है? 2। अब देखिए तो 7 4 11, 11 और 6 17, अब जोड़ेगा 8, तो 17 8 25। ओ 2 मामला है ना। चलिए 25 लिख कर रखते हैं। हाँ, आगे देखिए आई है, आई को कर्सिव लेटर में लिख कर 9 कहते हैं, जे को 10 कहते हैं। चलिए इसको आप 12 कहते हैं, इसको आप 15 कहते हैं। अरे मेरे भाई, एकरा से ई वाला को 1 बढ़ाया है, एकरा से इसको 2 बढ़ाया है, एकरा से इसको 3 बढ़ाया है, तो एकरा में क्या बढ़ाइएगा? एकदम ठीक कहते हैं, 4 बढ़ाइएगा। तब बताइए 15 के बाद 19 होगा। 19 वाला को क्या बोलते हैं? एस के एस ना। 19 के 19 19 38 के यहाँ पढ़ने जाते हैं, यानी एस हो गया। आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन सुन लीजिए, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करना न भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले। और सब्सक्राइब करने के बाद जरा आप लोग बेल आइकन कहते हैं ना, घंटा वाला, उसको दबा कर न छोड़िएगा। दबाने के बाद सबसे ऊपर में रहेगा कथी ऑल लिखल, ALL, उस पर मारिएगा कस का, ताकि टोटल के टोटल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। थैंक यू।